हेलो गाइस, आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट। तो इसमें हम देखेंगे द आर्टिस्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो आइए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड सैबी लिव, यानी कि यह जो चैप्टर है द आर्टिस्ट, इसमें एक बच्चे का बात हुआ है। सैबी नाम का एक बच्चा है। उस बच्चा के बारे में आपसे पहला सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो सैबी था वह कहाँ रहता था। तो आंसर इसका है सैबी लिव्ड इन हार्बर टाउन। हार्बर टाउन का अर्थ यहाँ पे होगा कि बंदरगाह। उसका जो घर था सैबी का, वह बंदरगाह के नज़दीक ही था, बहुत ही निकट था, बंदरगाह के बहुत ही नज़दीक। और बंदरगाह आप जानते हैं कि जहाँ पे समुद्री जहाज रुकते हैं उस स्थान को बंदरगाह कहा जाता है। तो इसका जो घर था सैबी का, वो बंदरगाह के बहुत ही नज़दीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ गॉड डिड सैबी लाइक। इस कहानी में जो सैबी नाम का एक लड़का है, वो लड़का किस प्रकार के कद्दू को पसंद करता था, यानी कि उसको किस प्रकार के कद्दू में दिलचस्पी थी। तो आंसर है सैबी लाइक्ड राउंड एंड सिमेट्रिकल गॉड्स। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल का अर्थ होता है कि एक जैसा कद्दू। ओके, मतलब कि एक अच्छे आकार का कद्दू और एक जैसा हो। राउंड मीन्स आप जानते हैं कि गोल होता है। तो जो सैबी था वह किस प्रकार का कद्दू पसंद करता था, तो गोल और एक जैसा कद्दू और कुछ अच्छा किस्म का कद्दू जो कि एक जैसा हो। तो इसका जो पसंद था, जो पसंदीदा कद्दू था, उसका आकार कैसा होना चाहिए, तो गोल और एक जैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है वाई डिड द कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फादर फ्रेंड्स मेक सैबी लाफ इनवर्डली। यहाँ पे 2 मीनिंग आया है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का अर्थ होता है वार्तालाप, और फिर यहाँ पे इनवर्डली आया है। इनवर्डली का अर्थ होता है मन ही मन। क्या होता है, तो मन ही मन। अब यहाँ पे हम समझते हैं वाई डिड द कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फादर्स फ्रेंड मेक सैबी लाफ इनवर्डली, यानी कि जब सैबी के पिताजी और उसके पिताजी के दोस्त लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, तो सैबी को मन ही मन क्यों हंसी आई। यानी कि जो सैबी वहाँ पे खड़ा था और उसके पिताजी और उसके पिताजी के दोस्त वहाँ पे बातचीत कर रहे थे कद्दू के बारे में, तो वो मन ही मन क्यों हंसा। तो आंसर लिखेंगे द कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फादर्स फ्रेंड मेड सैबी laugh inwardly because his father commented on baking God that they had at the agriculture show last spring। देखिए यहाँ पे है कि जो सैबी था वो क्यों हंसा, तो क्योंकि उसके पिताजी जिस कद्दू के बारे में वो बात कर रहे थे, उसके पिताजी और उसके पिताजी के दोस्त जिस कद्दू के बारे में बातचीत कर रहे थे, वो जो कद्दू था वो बिल्कुल पका हुआ था, भद्दा हुआ था, यानी कि भद्दा था, बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। वो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। और उसी कद्दू के बारे में ये लोग बातचीत कर रहे थे, जो कि एग्रीकल्चर शो, और एग्रीकल्चर शो यानी कि कृषि मेला, कृषि प्रदर्शनी। तो वहाँ पे कृषि प्रदर्शनी में, कृषि मेला में उस बेकिंग गॉड को ये लोग देख के आए थे, उसी का बातचीत यहाँ पे कर रहे थे। फिर है when सैबी had gone to see it he found it was a stupid looking object। फिर देखिए क्या होता है कि जो सैबी था वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे गया था और उस लौकी को, उस कद्दू को देखा है, तो उसका आकार बिल्कुल ही स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ही बेकार दिख रहा था, भद्दा सा दिख रहा था, जो कि उसको पसंद नहीं था।
और उसी कद्दू के बारे में इसके पिताजी और इसके पिताजी के दोस्त बातचीत कर रहे थे, तो इसलिए इसको हंसी आ गई मन ही मन। नेक्स्ट है दोस्तों, Why did Saibi's father shout at him? Shout यानी कि चिल्लाना, तो सैबी के पिताजी सैबी पर क्यों चिल्लाए, यही सवाल है। आंसर लिखेंगे, सैबीज फादर शाउटेड एट हिम बिकॉज, सैबी के पिताजी उस पर चिल्लाए क्योंकि सैबी हैड इंटरप्ट देयर डिस्कशन बेकिंग गॉड। देखिए, उसके पिताजी इसलिए चिल्लाए कि जो सैबी था वो उनके बातचीत में, यानी जो डिस्कशन हो रहा था, जो चर्चा चल रहा था बेकिंग गॉड का, उस बेकिंग गॉड के चर्चा में ये इंटरप्ट हो गया। यानी कि उसमें ये आप समझ सकते हैं कि जैसे टांग अड़ा दिए, जैसे कि दो आदमी बातचीत करते हैं तो उसके बीच में कोई, मान लीजिए कि दो बड़े आदमी बातचीत करते हैं तो कोई छोटा आदमी को उसमें नहीं बोलना चाहिए, तो उसी तरह से इसके पिताजी उस बेकिंग गॉड के बारे में बातचीत कर रहे थे, पूरा तरह से चर्चा हो रहा था, और बीच में ये जो लड़का है सैबी वो इंटरप्ट हो गया, शामिल हो गया, तो इसी वजह से उसके पिताजी उस पर चिल्लाए। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, सैबी वंडर अबाउट द टाउन, यानी कि सैबी शहर के चारों ओर क्यों घूमता था। आंसर है, सैबी ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द टाउन एज ही वॉन्टेड टू लुक फॉर गॉड्स। यानी कि आप इसका समरी पढ़े होंगे या इस कहानी को पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि जो सैबी का हमेशा से ये हॉबीज था, ये उसका एक तरह से टारगेट था, एम था, ये उसका लक्ष्य था कि जो सैबी था वो हमेशा नए नए कद्दू को देखना पसंद करता था, और उसी कद्दू को मार्केट में खोजने के लिए, शहर में खोजने के लिए वो हमेशा शहर के चारों ओर घूमता रहता था। तो यदि आप समरी इसका नहीं पढ़े हैं तो आप समरी पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अपलोडेड है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, व्हाट मेड सैबीज हार्ट बीट फास्टर, यानी कि ऐसा कौन सा चीज है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो सैबी के दिल को तीव्र बना दी, फास्टर बना दी, तेज बना दी। तो आंसर है, व्हेन सैबी वॉज एग्जामिंग द गॉड सडनली ही कॉट साइट ऑफ वन विच वॉज अबाउट 5 inches गॉड, सो इट मेड सैबी हार्ट बीट फास्टर। देखिए, इसका अर्थ यहाँ पे समझते हैं कि जो सैबी का दिल है, उस दिल को तीव्र बनाने वाला ऐसा कौन सा चीज है। तो क्या हुआ कि सैबी एक दिन कद्दू के तलाश में, कद्दू खोजते खोजते जब मार्केट में निकला था कद्दू खोजने के लिए, उसका काम ही वही था कि तरह तरह का कद्दू उसको चाहिए था। तो एक दिन देखा, उसका नज़र पड़ा एक कद्दू पे, जो कि वो कद्दू था केवल 5 इंच का, 5 इंच का एक बहुत ही सुंदर कद्दू था, जो कि उसको पहले दृश्य में ही दिखा था। पहली बार जैसे ही वो घर से निकला शहर में कद्दू देखने के लिए, तब तक पहली नज़र उसका उस कद्दू पे पड़ गई। वो कितना इंच का था, तो 5 इंच का। वही जो कद्दू है उसके दिल को तीव्र बनाया, उसके दिल को तीव्र बनाया। नेक्स्ट है, हाउ डिड सैबीज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट, यानी कि सैबी के पिताजी शिक्षक के कंप्लेंट पर कैसी प्रतिक्रिया दिए, कैसी रिएक्ट किए। यानी कि जब उसके टीचर उसके स्कूल से कंप्लेंट लेके आए, उसका शिकायत लेके आए सैबीज के फादर के पास, सैबी के पिताजी के पास, तो पिताजी कैसे टीचर के कंप्लेंट का रिएक्ट किए। तो आंसर है, सैबीज फादर रिएक्टेड टू द टीचर्स कंप्लेंट व्हेन नी अबाउट सैबी ही बिकेम एंग्री एंड बीट हिम। देखिए, जब उसके पिताजी
ये जाने अपने बेटे के बारे में, सैबी के बारे में, कि यह जो है बच्चा हमारा स्कूल में जाके और जो कद्दू था उस कद्दू को पॉलिश कर रहा था और स्कूल में यह कद्दू लेकर गया था मेरा बच्चा। तो सैबी के पिताजी बहुत ही क्रोधित हो गए, बहुत ही गुस्सा में हो गए और उसकी पिटाई भी किए। तो यही प्रतिक्रिया था टीचर्स के कंप्लेंट का, क्योंकि साधारण तौर पे होता भी है कि कोई भी बच्चा का जब कंप्लेंट उसके स्कूल से आता है तो उसके पिताजी गुस्सा होते हैं और उसे पीटते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे भी सिचुएशन था कि सैबी के पिताजी उसको पीटे और उस पर बहुत गुस्सा हुए, उसको डांटे। नेक्स्ट है, हाउ मच डिड द क्यूरियो डीलर पे फॉर कॉन्फिस्केटेड गॉड। यानी कि जो क्यूरियो डीलर था वो उस छीने हुए तुम्बे के लिए कितने रुपया दिया। ओके, कितने रुपया दिया। तो आंसर है द क्यूरियो डीलर पेड 50 येन फॉर द कॉन्फिस्केटेड गॉड। वो जो छीना हुआ कद्दू था, उस छीने हुए कद्दू के लिए जो क्यूरियो डीलर है वो 50 येन दिया। यहाँ पे जो येन है, आप येन ध्यान रखें कि जो ये येन है ये जापान की करेंसी है, जापान की रुपया है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डिड सैबी डू आफ्टर ही वॉज फोर्स्ड टू गिव अप कलेक्टिंग गॉड्स। यानी कि जब सैबी को बलपूर्वक जब तुम्बा इकट्ठा करने के लिए, मतलब कि छोड़ने के लिए जो सैबी था, वो आप जानते हैं कि इस कहानी में तुम्बा इकट्ठा करता था। तो उसी तुम्बा इकट्ठा करने के लिए बलपूर्वक उसके पिताजी उसे वो काम छोड़वाना चाहते थे। तो जब छोड़वा दिए, वह काम जब सैबी छोड़ दिया, तो उसके बाद सैबी क्या करता था, क्योंकि आप जानते हैं कि कहानी में क्या हुआ है कि जब सैबी अपने स्कूल में पकड़ा गया है कद्दू के साथ, तो उसके बाद उसके पिताजी उसकी पिटाई भी किए हैं और स्कूल से कंप्लेंट भी आ चुका है। तो इस वजह से जो सैबी है वो अब कद्दू इकट्ठा नहीं करता है। तो क्या करता है, यही आपको बताना है। तो आंसर है सैबी वॉज इंग्रॉस्ड इन मेकिंग पिक्चर्स आफ्टर ही वॉज फोर्स्ड टू गिव अप कलेक्टिंग गॉड्स। देखिए उसके बाद क्या होता है कि जो सैबी है वो पिक्चर बनाने में बिजी रहता है। आजकल वो पिक्चर बनाते रहता है और जो गॉड इकट्ठा करने वाला काम है, जो शहर में घूमने वाला काम था, वो छोड़ दिया है। अब ये क्या करता है, तो पिक्चर बनाने में बिजी रहता है। नेक्स्ट है, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड इफेमिनेट पास्ट टाइम इन द स्टोरी। यहाँ पे इफेमिनेट पास्ट टाइम, यहाँ पे मीनिंग आया है, इसका अर्थ होगा कि ऐसा काम कि जो औरतों के द्वारा किया गया हो, जो औरत करती हो जिस काम को। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि ऐसा कौन सा काम है जो इस स्टोरी में, इस कहानी में औरतों वाली काम है। तो आंसर है व्हेन द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव दैट चिल्ड्रेन शुड इंडल्ज इन सच इफेमिनेट पास्ट टाइम एज कलेक्टिंग गॉड। देखिए इस कहानी में औरतों वाला काम कौन सा आया है, तो जो गॉड बेचने वाला काम है और जो गॉड इकट्ठा करने वाला काम है। जापान में वहाँ की ये सिस्टम है जापान की, कि जापान में जो कद्दू बेचने वाला काम होता है और जो कद्दू इकट्ठा करने वाला काम होता है, वो काम, ये दोनों काम औरतों का ही होता है। तो इस कहानी में यही ऐसा काम है जो कि
औरतों वाली काम है और इस काम को ये जो सैबी है ये किया है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा द आर्टिस्ट का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।